हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ गया जहाँ से आपके कल से पेपर स्टार्ट होने को जा रहे हैं और लास्ट मिनट के तौर पर मैं अपने तरफ से कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप लोग सभी लोग समझदार हैं, आप लोगों को कोई भी बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोग पहले से ही समझ जाते हो। बट फिर भी अपने तरफ से मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा जिसको आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को बोलूँगा कि सबसे पहले आपको ईजी क्वेश्चन को टारगेट करना है, फिर उसके बाद आपको मॉडरेट क्वेश्चन को टारगेट करना है, फिर उसके बाद आपको जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन कह लो या डिफिकल्ट क्वेश्चन कह लो या फिर आपका लेंदी क्वेश्चन कह लो, उसको टारगेट करना है, ठीक है? सबके अपने अपने तरीके होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने का। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर आप पेपर को 2 से 3 बार में अटेम्प्ट करते हो तो आप सब क्वेश्चन को अच्छे से फेस कर पाते हो, वरना आप जिस स्ट्रैटेजी के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हो उसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। बाद बाकी मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, ठीक है? या फिर किसी भी क्वेश्चन को आपको ईगो में नहीं लेना है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है? क्योंकि आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के सेम मार्क्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी क्वेश्चन से 1 मार्क्स लेने की कोशिश करना। हो सकता है कि आप वो क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस किए होंगे, उस वक्त आपसे ना बने, बट पहले एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना, समय बचेगा उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना, फिर देखना वो क्वेश्चन आपसे जरूर से बन जाएगा, ठीक है? तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। और दूसरी बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट का भी बड़ी अच्छे से आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर सभी लोगों से टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपने इन दिनों जितने भी मॉक टेस्ट लगाया है तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि कौन क्वेश्चन में कितने समय देने चाहिए। बस उसी चीज को आप ध्यान में रखना। जो क्वेश्चन में आपको लगे कि ये क्वेश्चन इतना समय दे रहे हैं, अगर नहीं बन रहा तो तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाना, ठीक है? साथ साथ सिली मिस्टेक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर कर पाओ करना, ठीक है? क्योंकि सिली मिस्टेक से भी काफ़ी सारे नंबर कट जाते हैं। तो जहाँ जहाँ सिली मिस्टेक अब तक आपके मॉक टेस्ट में होते वो सब में भी जरूर से ध्यान देना, ठीक है? और एक चीज़ बोलूँगा कि पेपर, अगर आपको लगता है कि पेपर हार्ड आ गया, ठीक है? ये मैं एक केस लेके चल रहा हूँ। सपोज दैट अगर आपको पेपर हार्ड लग रहा है तो हो सकता है वो सच में हार्ड होगा। तो उस वक्त मैं आपको क्या बोलूँगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो पेपर सभी लोगों के लिए हार्ड होगा। फिर उस वक्त आप सोचना कि मुझे किस तरीके से अपना 100% देना है, क्योंकि ओवरऑल आपको अपने 100% ही देना है। इन 90 मिनट्स में आपको पूरे 3.5 साल का मेहनत और 4 साल का मेहनत आपको पूरा देना है, ठीक है? तो इसलिए यहां पर एक भी सेकेंड आपका बर्बाद नहीं जाने चाहिए, ठीक है? बाद बाकी और जो स्ट्रेटेजी आपने सोच रखा है, जिस तरीके से आप मॉक लगाते थे, उसी स्ट्रेटेजी के साथ अपना पेपर देना, ठीक है? मुझे विश्वास है कि आप कल पेपर फोड़ के आओगे, ठीक है? या फिर पेपर के खोपड़ी में छेद कर दो जैसे सब कहते हैं, तो आप भी कल पेपर के खोपड़ी में छेद करो, ठीक है? बाद बाकी मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग कल बहुत अच्छा करोगे और कल पेपर को आप फोड़ के आओगे, ठीक है? तो कल पेपर को फोड़ने के बाद आप मुझे कमेंट करो कि आपने कितना किया, ठीक है? बाद बाकी कोई भी डिसाइडेड नहीं होना चाहिए कि मुझे कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं करना है। फिर उसके बाद देखो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी बातें मेरा समझ पाए होंगे और टेंशन लेने की एकदम से भी बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, यहां पर फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना पेपर, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं फ्रेंड कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।